आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी जो है हम लोग डिटेल से ये डिस्कस करेंगे कि क्या पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है या नहीं है। दो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर ज़रूरी है तो किस तरह का पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। पावर ऑफ अटर्नी को शॉर्ट में पीओए भी बोलते हैं। तो पावर ऑफ अटर्नी यहाँ पे लीगल पहलू जो ना लीगल पहलू हम लोग जानेंगे। जैसे पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है जनरली सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन फोकस यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी का होगा कि क्या रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है पावर ऑफ अटर्नी को। अगर ज़रूरी है तो किस तरह के पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो फिर उसका क्या होगा। ये चीज़ यहाँ पे मेन हम लोग फोकस करेंगे लीगल पहलू को। तो जैसा कि यहाँ आप देखते हैं नाम से सजेस्ट है पावर ऑफ अटर्नी। पावर मीन्स ऑलरेडी जानते हैं ये शक्ति होता है, मीन पावर। पावर मीन्स शक्ति मीन्स पावर। अटर्नी मीन्स काम करने वाला, काम करने वाला जो है वाला किसका, किसी के बदले में काम करने वाला व्यक्ति जो है अटर्नी कहलाता है और उसका अधिकार, यही पावर ऑफ अटर्नी है। फिर से मैं बता दूं कि अटर्नी मीन्स किसी व्यक्ति के काम करने का जो है शक्ति, वो शक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है दूसरे को। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। पहले तो ये जान लीजिए पावर ऑफ अटर्नी जो है दो तरह के होते हैं। टू काइंड ऑफ पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है जनरल पावर ऑफ अटर्नी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी पहला होता है। अब जनरल पावर ऑफ अटर्नी में क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू पे एक जो कोई व्यक्ति है और बी भी कोई व्यक्ति है। ए को जो है कोई भी वर्क कराना है या काम कराना है बी से, तो ए जो है अपना अधिकार बी को देता है, या कहीं ए जो अपना पावर जो है बी को ट्रांसफ़र करता है। यही पावर ऑफ अटर्नी हुआ। जब ए अपना काम करने की शक्ति बी को प्रदान करता है तो ये पावर ऑफ अटर्नी। अब ये काम किस तरह का, ये काम वर्क जो होगा ये जैसे बैंक से रिलेटेड काम है, सिग्नेचर से रिलेटेड काम है। यहाँ का स्पष्ट हो गया कि ए जो कहता है बी को, या कहता है या पावर देता है कि बी तुम जो है 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये बैंक से सिग्नेचर करके निकाल लेना और काम करना। लेकिन लिमिट फिक्स कर देता है वो, मान के चलिए 50,000 तुम निकाल लेना, नहीं 50,000 तक, अप टू 50,000 तक वो बी जो है एक के बिना पूछे 50,000 रुपया निकालेगा और कोई भी काम ए का जो है वो करेगा। और ये पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू ये पावर देता है ए बी को। तो इस तरह के जो है पावर ऑफ अटर्नी जो है जनरल पावर ऑफ अटर्नी कहलाता है। तो ये जो है पावर ऑफ अटर्नी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी जो होता है या केवल सिंपल कोई काम करने के लिए, नॉर्मल वर्क के लिए वो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा जो है पावर ऑफ अटर्नी होता है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी, या फिर कहिए स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। अब इसमें जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। प्रॉपर्टी जो है ना वो ज़मीन भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, या दुकान भी हो सकता है। इन कुछ भी जो प्रॉपर्टी के अंदर आता है उससे रिलेटेड। अब ये जो है
इसमें टर्म एंड कंडीशन मेन इंपॉर्टेंस करता है। टर्म्स एंड कंडीशन जो है यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टर्म एंड कंडीशन जो सपोज कीजिए ए व्यक्ति बी को कई तरह के काम करने के लिए देता है कि प्रॉपर्टी जो है ए जो है बी को कहता है कि तुम प्रॉपर्टी का देखभाल करना। दूसरा कहता है प्रॉपर्टी बेचना से रिलेटेड भी बोलता है। तीसरा जो है गिफ्ट में भी देख की बात करता है। चौथा जो है प्रॉपर्टी के रेंट से रिलेटेड भी बात करता है। मीन्स ए जो है बी को कहता है, इन्हें पावर देता है कि तुम किसी भी प्रॉपर्टी का देखभाल करो। फिर आगे भी कह सकता है कि अभी जो देखभाल करो, बाद में बेच लेना, या फिर बाद में किसी को गिफ्ट दे देना। या फिर बोल सकता है कि प्रॉपर्टी का देखभाल करो, रेंट पे लगाओ और रेंट रिसीव करो। इसका टर्म एंड कंडीशन फिक्स कर देता है कि प्रॉपर्टी देख रेख करो, फिर रेंट जो है ना पे लगा दो और फिर रेंट रिसीव करो, फिर पैसा वापस दे देना हमको। पैसा जो होगा वो वापस देना, या तो तुम ही रखना जो भी है, या फिर किसी काम के लिए पैसा, वो डिटेल में टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे प्रॉपर्टी का देख रेख करना और रेंट पे लगाना और रेंट रिसीव करना। आगे वो पैसे का वो अलग से बात बोलेगा। प्रॉपर्टी देख रेख करो अभी, बाद में जरूरत पड़ेगा तो वो हमसे पूछ के बेच लेना, या तो बाद में जो है अगर हम मर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, तो फिर तुम बेच लेना। या फिर अभी देख रेख करो, बाद में किसी गिफ्ट जो है किसी को दे देना, गिफ्ट के या दान दे देना। नहीं, बहुत तरह से जो मन में आता है वो प्रॉपर्टी के बारे में वो बता सकता है। लेकिन ये जो मेन मुद्दा जो है इसका, या तो देख रेख करना, बेचना, गिफ्ट देना, रेंट पे लगाना, ये इस तरह से। तो इस तरह के जो पावर ऑफ अटॉर्नी होते हैं वो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है, या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहलाता है। इसको जो है रजिस्ट्रेशन कराना जो है ज़रूरी होता है। मीन्स ज़रूरी होता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा है पावर ऑफ अटॉर्नी का, तो प्रॉपर्टी देख रेख करना यहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी वो बेच देता है या किसी को गिफ्ट भी दे देता है, वो उसका इनवैलिड होगा। अगर वो जैसा कि मैं फिर बता दूं कि प्रॉपर्टी देख रेख करता है यहाँ तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी को अगर बेच देता है या किसी को गिफ्ट में दे देता है, तो ये फिर इनवैलिड हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इनवैलिड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये इनवैलिड ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए बेचना और गिफ्ट देना दो अगर है पावर ऑफ अटॉर्नी में, तो उस तरह के लिए रजिस्ट्रेशन, इन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर वहाँ पे बेसिकली बेचना और प्रॉपर्टी को गिफ्ट देने का जो है, अगर वहाँ पे टर्म लगा हुआ है पावर ऑफ अटॉर्नी में। अब रजिस्ट्रेशन जो है को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैं बताया, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसका जो है मीन्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर है, उसमें भी अगर सेल या तो गिफ्ट की बात है, तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। मीन्स ज़रूरी है। और ये रजिस्ट्रेशन जो है सेक्शन 17 मीन्स सेक्शन 17 में रजिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है। वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वैसा पावर ऑफ अटॉर्नी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब है कि बेसिकली हर स्टेट में इसकी है, लेकिन अगर बिहार की बात करें आप, बिहार स्टेट
तो ये मैंडेटरी है, मीन्स जरूरी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, मीन्स जरूरी है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और आपने जो है या आपको कोई पावर ऑफ अटर्नी दिया है तो और वो पावर ऑफ अटर्नी प्रॉपर्टी से जुड़ा है, यानी ज़मीन से, घर से, ऑफिस से, शॉप से जुड़ा हुआ है, और उस पावर ऑफ अटर्नी में अगर क्लॉज या कोई एक टर्म सेल एंड गिफ्ट का भी है कि आप उसको सेल कर भी कर सकते हैं या गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को, तो वैसे पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है सेक्शन 17 मीन्स सेक्शन 17 के हिसाब से, और ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मीन्स 1908 के हिसाब से है, और ये बिहार स्टेट में एप्लीकेबल है। अब है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट स्पष्ट कहता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है अगर पावर ऑफ अटर्नी है तो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 17 के अंतर्गत कराना जरूरी है, तभी वैलिड माना जाएगा ट्रांसफ़र या गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। समझ गए? और ये केस जो है ये सूरज लाम केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट इसको क्लियर किया है कि अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी प्रॉपर्टी से जुड़ा है, उस पावर ऑफ अटर्नी में सेल या गिफ्ट का टर्म है कि जिसको पावर मिला हुआ प्रॉपर्टी का, तो उस पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्ट्रेशन सेक्शन 17 मीन्स 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मीन्स 908 के अंतर्गत कराना जरूरी है। अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन किया हुआ पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पे अगर सेल कर दिया जाता है या गिफ्ट दे दिया जाता है तो वो इनवैलिड माना जाएगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा विदाउट पावर ऑफ अटर्नी जो है ना, विदाउट अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी के जरिए अगर सेल या गिफ्ट हो जाता है प्रॉपर्टी का तो वो इनवैलिड माना जाएगा। तो ये लीगल पहलू था पावर ऑफ अटर्नी का, हम लोग देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।